जी 6 क्लास एक्सरसाइज 1D के लास्ट टाइम हमने पार्ट नंबर 4 तक कर लिया था। आज है पार्ट नंबर 5। सेट ए इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। एक सेट हमारे पास है 7 का मल्टीपल और 30 से कम, यानी 7, 14, 21, 28। दूसरा सेट है हमारे पास 14, 21, 28। यहाँ पे अगर 7 होता तो ये दोनों सेट्स क्या होने थे, इक्वल, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट्स। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है। ए हमारे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है 0। 0 इज़ एन एलिमेंट। 0 को हम नहीं कह सकते ये कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि ये 0 एक एलिमेंट होता है। जबकि बी हमारे पास एक सेट है, वो क्या है, एम्प्टी। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इस सेट में एलिमेंट है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। सेट ए इक्वल टू ए बी सी और सेट बी इक्वल टू सी बी और क्या आ गया हमारे पास, ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों सेट सेम है, बस क्या है, तरतीब इसकी डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। लास्ट वाला पार्ट है। सेट ए हमारे पास है NILE, सेट बी हमारे पास है MILE। सारे एलिमेंट सेम हैं लेकिन N और M डिफरेंट है, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, नॉट इक्वल सेट। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है। सेट ए इक्वल टू EAT और सेट बी इक्वल टू TEA। तो इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, बस तरतीब डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। 10th वाला पार्ट है। सेट ए इक्वल टू X सच दैट X इज़ एन इवन नंबर, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें इवन नंबर है और लेस देन 4। कहाँ तक, 4 से पहले। तो 4 से पहले एक ही इवन नंबर होता है, वो क्या है, 2। और सेट बी भी, इसमें भी एक ही नंबर है, वो क्या है, 2। तो ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल सेट्स। उसके बाद आखिरी पार्ट है जी। सेट ए इक्वल टू SMQ और सेट बी इक्वल टू MQS। तो इन दोनों में भी तरतीब का बस फ़र्क है, बाकी दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है। मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से बताना है इक्विवेलेंट सेट्स। पीछे हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स, अब क्या है, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स में हम चेक करते हैं कि सेम एलिमेंट्स हो, और इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे हों, सेम नहीं, एक जैसे। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सेम नहीं, कोई भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम करते हैं, सेट ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 RIFE, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में भी टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेट सी है, इसमें टोटल 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट डी में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 ARCS 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होंगे, नॉट इक्वल सेट। थर्ड पार्ट है, ई सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ABC। एफ सेट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं XYZ, लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि हमने इक्वल सेट में देखना था सेम है। इक्विवेलेंट में हम क्या देखते हैं कि एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो। इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। फोर्थ पार्ट है, G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि सेट जी हमारे पास, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया है कि सेट जी टोटल क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं और 13 से लेस देन, यानी कहाँ तक होंगे, 12 तक। उसके बाद दूसरा सेट है, H इज़ द सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ। H हमारे पास दूसरा सेट है और उसमें क्या आते हैं, एक साल में
जितने भी नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं, तो हम जानते हैं कि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो इसमें भी काउंटिंग नंबर 12 तक है और इसमें भी 12 महीने होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद ही लास्ट वाला पार्ट है, सेट आई है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 55 555। सेट जे है, उसके एलिमेंट्स हैं 5 5 5 5 5 और 5। टोटल हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें टोटल कितने हैं जी, 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी नहीं है, तो ये क्या होंगे, नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। दो यहाँ पे सेट दिए हुए हैं, बताना है इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इक्वल हैं, सबसेट हैं, प्रॉपर सेट हैं, क्या है, ये सारा हमने यहाँ पे बताना है। तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये हमें नहीं पता। सेट बी हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। अगर हम इसको देखें तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का क्या है, सबसेट। सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू ए ई यू, सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वावल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, क्योंकि वावल्स में ए भी आ जाता है, ई भी आ जाता है, यू भी आता है, इसके अलावा 2 और हैं, आई और ओ। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का क्या है, सबसेट। पार्ट नंबर 3 है, सेट ए हमारे पास है पी ए आर, सेट बी हमारे पास है आर पी ए। तो इनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम है, बस तरतीब ज़रा डिफरेंट है, यानी पी ए आर और पी ए आर। तो एलिमेंट्स सेम है, तो उसका मतलब है ये क्या होंगे, इक्वल, जो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर। यहाँ पर उसने 2 सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट में मिसिंग एलिमेंट है, वो बताना है। तो पहला हमारे पास है SOFT और दूसरा है TF, मिसिंग लेटर S। तो यहाँ पे O जो है वो मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O, यानी पहले सेट में O है और दूसरे में वो मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आ गया, O। सेकंड पार्ट है AET और यहाँ पे दूसरे सेट है T, मिसिंग लेटर A, TA है तो क्या नहीं है, E, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E। उसके बाद थर्ड पार्ट है, पहले सेट में 1 2 3, दूसरे सेट में 1 3 है, 2 मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग लेटर 2। उसके बाद जी फोर्थ पार्ट है POT, तो यहाँ पे T और P मौजूद है, मिसिंग लेटर क्या था, O, तो O यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। 2 सेट्स दिए हुए हैं, मिसिंग जो पेयर है, एक सेट में मिसिंग एलिमेंट होगा, उसको बताना है ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाए। अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होते हैं, जितने एलिमेंट्स पहले सेट में हो उतने ही एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो। सेम के लिए शर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तादाद एक जैसी होनी चाहिए। तो पहला सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है AE-। अब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक तरतीब देख लें तो ये सारे तकरीबन वावल्स में आ रहे हैं। तो AE, यहाँ पे I लगा दो वावल का, O लगा दो, U लगा दो, तो 3 एलिमेंट इसके हो गए और 3 ही इसके। उसके बाद दूसरा हमारे पास पार्ट है, पहला सेट है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड, दूसरा सेट हमारे पास है उसमें AB दिया हुआ है, 2 लेटर मिसिंग है। तो हम तरतीब को अगर देखें तो AB, उसके बाद क्या आता है C, उसके बाद क्या आता है D। उसके बाद थर्ड पार्ट है लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल, ये हमारे पास यूरोपियन कंट्री हैं। और दूसरा सेट हमारे पास है कसूर, पेशावर और एक मिसिंग है। तो यहाँ पे हम कोई भी पाकिस्तान का शहर लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे लाहौर लगा देंगे, तो मिसिंग लेटर क्या आ गया, लाहौर।
3 एलिमेंट इसके और 3 ही एलिमेंट इसके, तो ये क्या बन गए, इक्विलेंट। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है 1 3 5 और दूसरे सेट में, पहले सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 3 होने चाहिए, 2 4 और एक की जगह उसने छोड़ दिया है। तो अगर हम तरतीब को देखें तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन तरतीब अगर देखें तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। 2 4 4 के बाद इवन नंबर क्या आता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6।